तो कल जो हमने एक सवाल छोड़ा था उसी सवाल को आज हम करेंगे। ABCD इज ए रोम्बस। तो जो कल की जो कहानी थी ना, जो आप कंफ्यूजन में थे कि ये पिक्चर कैसे बनेगी, एक एक शब्द को अगर समझोगे तो पिक्चर बनी जाएगी। फिर ABCD इज ए रोम्बस, तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक रोम्बस और नाम रखेंगे उसका ABCD। एक्सरसाइज नंबर कौन सी है? 8.2। रोम्बस में हमें पता है चारों साइड होती हैं इक्वल। ABCD रोम्बस हो गया। PQRS मिड पॉइंट्स हैं AB BC CD DA रेस्पेक्टिवली। P AB का है, Q R एंड S ये है हमारे। उसके बाद में इन्हें ज्वाइन किया गया है और कहा गया है कि प्रूव करो कि क्वाड्रिलेटरल PQRS, यानी ये जो है PQRS क्या है? रेक्टेंगल है। देखो हमारे पास में एक चीज है कि ABCD क्या है? इज अ रोम्बस। ये हमारे पास में, हमें सबको पता है कि रोम्बस में आमने सामने की जो साइड्स हैं, क्योंकि ये बराबर साइड रखता है तो आमने सामने की साइड की अपोजिट साइड क्या होगी? पैरेलल होगी। नहीं आया समझ में? अगर चारों साइड इक्वल है तो ये पैरेलल ये और ये पैरेलल ये। इतनी बात तो क्लियर है? एक चीज और हमें पता है, क्या हमें ये पता है कि जो रोम्बस के डायगोनल हैं, रोम्बस के डायगोनल हैं, वहां पे वो बाइसेक्ट हो जाते हैं 90 डिग्री पे। बाइसेक्ट कहां पे करते हैं? 90 डिग्री पे। यानी अगर हम इसको कर दें ये, तो यहां पे जो एंगल बनेगा वो कितना होगा? 90 डिग्री। एंड सिंस PQRS इज अ रेक्टेंगल। हमें ये पता है रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड से होती हैं इक्वल और उसका एक इंटीरियर एंगल होता है 90 डिग्री का। ठीक है, तो PQRS क्वाड्रिलेटरल को अगर हम कंसिडरेशन में लें तो ये एंगल या ये एंगल या ये एंगल या ये एंगल, हमें क्या साबित करना है कि ये 90 है। ठीक है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि PQRS क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है, इसको हम पैरेललोग्राम कैसे बनाएं। क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कैसे बनाएं? क्योंकि पैरेललोग्राम हमें पहले बताना पड़ेगा, तभी तो जाकर रेक्टेंगल बताओगे। चलो जी, सिंस ये क्या है? मिड पॉइंट्स है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम करते हैं ये। ठीक है, कर दिया? करें तो फिर, और इसको भी मिला लेते हैं। चलो, हमने क्या किया? AC और BD को ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन AC एंड BD। ठीक है, चलो जी। अब देखो एक चीज जो हम कल मिड पॉइंट थ्योरम से हम पढ़े, PS इज पैरेलल टू BD। क्यों? क्योंकि P एंड S आर द मिड पॉइंट्स। यानी क्या है? मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम, अगर दो मिड पॉइंट्स को मिला दिया जाए, उससे जो एक सेगमेंट बनेगा, लाइन सेगमेंट, वो तीसरी साइड के क्या होगा? इक्वल होगा, सॉरी पैरेलल होगा और हाफ होगा। प्लस ये हो गया PS इक्वल्स टू हाफ BD। ठीक है, ये चीज हमारे पास में आ गई, मिड पॉइंट थ्योरम से आ गई है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अब आते हैं हम, अभी तो हम कौन से ट्राइंगल पे थे? ABD में थे। अब हम कहां पे जाएंगे? BCD में चले जाएंगे। अगर BCD में देखो, यहां पे 4 ट्राइंगल ABD के लिए हो गया, एंड 4 ट्राइंगल
BCD में अगर हम जाएं तो QR इज पैरेलल टू BD और QR ही क्या हो जाएगी, हाफ BD। किससे हुआ है, मिड पॉइंट थ्योरम। इतनी चीज क्लियर है। अब देखो ये इसके बराबर हाफ के और ये भी इसके बराबर हाफ के, ये पैरेलल इसके और ये भी पैरेलल इसके। तो आपस में अगर हम इसको फर्स्ट दे दें और इसको सेकंड दे दें, इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1, तो यहां से हमें पता चलता है कि अगर PS BD के पैरेलल है तो BD QR के पैरेलल है, तो PS और QR पैरेलल हो गए, PS और QR पैरेलल हो गए कि नहीं। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या पाते हैं, PS इज पैरेलल टू QR और PS ही बराबर है QR के। कैसे, देखो PS हाफ BD और QR भी हाफ BD, तो PS एक ही संख्या के बराबर है ना, PS जिसके बराबर है वो ये है, QR जिसके बराबर है ये भी वही है, तो ये सेम संख्या है, तो सेम संख्या का मतलब ये दोनों बराबर है इसका मतलब, ठीक है। तो हमारे पास में आ गया, और ये क्या है, अपोजिट पेयर, अपोजिट साइड से एक पेयर हो गया, एक पेयर हो गया ना। यहाँ पे हम पाते हैं कि आमने सामने की जो साइड है वो पैरेलल भी है और वो बराबर भी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। सिंस वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल, इसलिए क्या हो जाएगा, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। अब हमारे पास में पैरेललोग्राम आ गया, इसका मतलब हमने क्या साबित कर दिया, ये इसके पैरेलल बराबर तो हो गया ऑटोमेटिकली, जैसे ही पैरेललोग्राम हुआ है तो ये भी पैरेलल और बराबर है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर होगी। अब हमें ये तो पता चल गया कि ये पैरेललोग्राम है, अब हमें ये सर्टेनिटी के साथ में बताना है कि ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल यानी इसका ये वाला एंगल कोई सा भी, इसे पकड़ लो, इसे पकड़ लो या इसे, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री बताए कैसे, उसका बिल्कुल बेहद आसान सा तरीका है। हमारे पास में बाइसेक्शन पॉइंट है, ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं रोम्बस के डायगोनल, तो ये क्या है 90 है, और ये बताना है ये 90 हो जाए तो बढ़िया है। तो अगर ये और ये बराबर कर दें हम तो क्या होगा, तो रेक्टेंगल बन जाएगा, क्योंकि ये 90 आ गया और ये पैरेललोग्राम है। तो हमने क्या किया, हम एक काम करते हैं, कुछ चीजें करते हैं। इसको तो मैं O पे काट रहा हूं, ये क्या है O, और इसे मैं T ले रहा हूं यहां पे और इसे ले रहा हूं U। अब मैं कहां पे गया हूं, देखो यहां पे, ठीक है। इसमें तो जा सकते हो, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। इस छोटे से हम पिक्चर में चले गए हैं। अब देखो PS इज पैरेलल टू BD, PS पैरेलल है BD के, इतनी बात क्लियर है। तो ST भी तो पैरेलल हो गया किसके, ST पैरेलल होगा UO के, पार्ट है भाई, ये पूरी लाइन पैरेलल है किसके, इसके पूरी के, तो इसका ये पार्ट भी तो इसके पैरेलल है, क्लियर। चलो बहुत बढ़िया, UO के, ठीक है। एंड एक और चीज देखो, हमें क्या करना है, SR इज पैरेलल टू PQ, SR इज पैरेलल टू PQ। क्यों, अभी अभी हमने प्रूव किया कि PQ RS इज अ, क्योंकि इसके आमने सामने की जो साइड है वो पैरेलल होंगे, तो इसका मतलब SR का मतलब SU भी पैरेलल हो गया किसके, TO के। ST पैरेलल है UO के, SU पैरेलल है TO के। ये भी एक पेयर हो गया अपोजिट साइड का, ये दूसरा पेयर हो गया अपोजिट साइड्स का। यानी अगर दोनों पेयर ही पैरेलल हैं तो क्या होगा, वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। सिंस बोथ द पेयर्स ऑफ
क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? STOU, STOU आर पैरेलल, इक्वल की बात ही नहीं है, पैरेलल हो जाएंगे तो इक्वल अपने आप ही हो जाएंगे, पैरेलल। देन STOU इज अ पैरेललोग्राम, ये भी क्या हो गया? पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपको पता है, ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और ये क्या है? तो ये भी क्या होगा? 90 होगा। अभी आया समझ में? एंड सिंस TOU एंगल TOU इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्यों? डायगोनल्स ऑफ द rhombus bisect at 90 डिग्री। इतने क्लियर है? एंगल TSU बराबर होगा एंगल TOU के, क्या? ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स। सिंस एंगल TSU इज इक्वल टू 90 डिग्री, PQRS इज अ रेक्टेंगल। ऐसे हो गए, कुछ आया समझ में? इसका मतलब हमें स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। सबसे पहले वी नीड टू प्रूव दैट PQRS इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हो गया तो आमने सामने की साइड इक्वल और पैरेलल हो गई, ठीक है। दूसरी चीज जब हमें 90 डिग्री बनाना है तो हमें ये देखना है कि 90 डिग्री हम कैसे बना सकते हैं। देखो यहाँ पे ट्रांसवर्सल का तो कोई काम है नहीं, देखो ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, लेकिन ट्रांसवर्सल का कुछ काम हो नहीं रहा क्योंकि ये पैरेलल है इसके, तो यहाँ पे ये बनता है, इनका और इनका सम होता है, इससे मतलब ही नहीं है हमें साबित कहाँ पे करना है? PQRS में, PQRS में। अब देखो एक चीज, ये पैरेलल है इसके, ये बनेगी ट्रांसवर्सल, तब भी ये और ये आएंगे, तब भी हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। उससे अच्छा हमने क्या किया, इस 90 डिग्री को पकड़ा, और क्योंकि ये सेपरेट एक क्वाड्रिलेटरल बन गया जो मैंने हाईलाइट कर दिया, अब इसमें देखते हैं, और क्योंकि ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है और ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है, तो इनके सेगमेंट्स भी तो पैरेलल होंगे, ठीक है। यानी देखो ये इसके पैरेलल, और अगर नीचे भी काम करना है, अगर सपोज कर तुम नहीं ले, तो ये इतना पार्ट इसके पैरेलल। अब इस वाली पे आ जाओ, ये पूरी साइड किसके पैरेलल? इसके, AC के है ना, SR पैरेलल होगा AC के। कहाँ पे लिखा है? मैंने कहीं लिखा है क्या? चलो ठीक है, मैंने PQ डाल दिया ना डायरेक्ट। PQ क्यों डाल दिया? क्योंकि PQRS को हम पैरेललोग्राम साबित कर चुके हैं। अदरवाइज मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होता है? SR पैरेलल है AC के, मिड पॉइंट थ्योरम से SR पैरेलल है AC के, एंड दैट्स व्हाई SU भी पैरेलल होगा TO के। तो जब ये ऑपोजिट जो आपके पेयर्स हैं, मतलब ऑपोजिट लाइंस जो हैं, और दोनों के दोनों पेयर पैरेलल हैं, तो ये क्या बन गया? पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स होते हैं इक्वल, और ये जो है, जो बाइसेक्शन पॉइंट पे आता है, ये क्या है? 90 डिग्री, और ये ही इसका क्या है? एक एंगल है, किसका? पैरेललोग्राम का। इसके सामने वाला एंगल भी 90 होगा, और हमने देखा कि ये जो सामने वाला एंगल है, ये एक इंटीरियर एंगल है PQRS का, और PQRS पैरेललोग्राम है, और ये एक इंटीरियर एंगल हो गया 90 का, दैट्स व्हाई इट हैज बिकम रेक्टेंगल। ठीक है, चलो स्टार्ट राइटिंग।